अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम कंटिन्यू करेंगे कल वाला लेसन को थोड़ा सा एग्जांपल के साथ। कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल कर लेंगे और उसके साथ उसके बाद हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, जो प्रॉफिट में और कैश के अंदर डिफरेंस है उसकी एग्जांपल कर लेंगे। जी, यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें पहला कॉलम मैंने डेट का बना लिया, जो ट्रांजैक्शन की डेट होगी। तो ये हम एक ट्रांजैक्शन लिखते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन-कौन सी हुई। ट्रांजैक्शन से नीचे ये ट्रांजैक्शन की डेट आ जाएगी, डिटेल आ जाएगी कि ट्रांजैक्शन क्या हुई है, अमाउंट आ जाएगी, ट्रांजैक्शन की अमाउंट कितनी है। नेचर में हम देखेंगे, आगे लिखेंगे कि ये कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू नेचर की है। डेस्टिनेशन में हम लिखेंगे कि ये कहाँ पे जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी, और आगे हम रीज़न लिख देंगे ये क्यों जाएगी। अगर ये कैपिटल है तो कैपिटल क्यों है, अगर ये रेवेन्यू है तो रेवेन्यू क्यों है। किसी ने कारोबार अपना शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो वो फॉर एग्जांपल 1 जनवरी को किसी को उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। उसने 5 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सॉरी। जी, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 2 जनवरी को उसने परचेज प्लांट एंड मशीनरी सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी उसने परचेज कर ली। ये उसने 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली। और 2 जून को ही क्या हुआ, फ्रेट एक्सपेंसेस फॉर प्लांट एंड मशीनरी। उसने प्लांट एंड मशीनरी के लिए फ्रेट एक्सपेंसेस 50,000 के पे कर दिया। दो यानी 5 जनवरी को लेबर चार्जेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। लेबर चार्जेस जो हैं फॉर एग्जांपल 10,000 के लेबर चार्जेस उसने मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए उसने पे कर दिया। अच्छा जी, फरवरी में आ जाते हैं। फेब में क्या हुआ, 2 फेब को क्या हुआ, परचेज गुड्स फॉर रीसेल। उसने वो 1,50,000 की गुड्स परचेज कर ली। अच्छा, उसके बाद 10 फरवरी को कर लेते हैं, बल्कि ये 2 फेब को ही आ जाता है। 2 फेब को क्या हुआ, उसने पेड पेड चार्जेस फॉर गुड्स, 10,000 का फ्रेट या ट्रक का किराया वगैरह जो भी ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके पैसे 10,000 उसने पे किए जो गुड्स लेके आए हैं उसके लिए। फेब के अंदर ये हो गया। मार्च में, नेक्स्ट मंथ आ गया, मार्च में उसने क्या किया, ये सब ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही हैं। 6 मार्च को क्या हुआ, 6 मार्च को मशीनरी ख़राब हो गई। नहीं, यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे भी करते हैं, 4 को कर लेते हैं, जनवरी 4 को पेड रिपेयर चार्जेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी
जो यहाँ पे वो मशीनरी लेके आया था उसकी रिपेयर उसने यहाँ पे करवाई, 10,000 की वो हुई, 5,000 कर लेते हैं, सॉरी। 6 मार्च को क्या हुआ, मशीन दोबारा ख़राब हो गई थोड़ी सी। अब हमने रिपेयर चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी, यहाँ पे भी हमने 2,000 के रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कर दिया। अच्छा जी, मई कर लेते हैं, मैच 4 मई को क्या हुआ, पेड रिपेयर expenses to an engineer that will for modification of machinery that will increase production capacity and reduce cost। ये हमने जी रिपेयर हमने 5 लाख की 1,50,000 के किसी इंजीनियर को पैसे दिए कि उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए। चलें यहाँ पे हम करते हैं जनवरी के अंदर एक तो ट्रांजेक्शन और डाल लेते हैं। जनवरी जनवरी 10, फेब के अंदर, फेब 10 सोल्ड गुड्स टू कस्टमर्स फॉर कैश, 4 लाख की इसने सेल कर दी। फिर फेब 15 को क्या हुआ, फेब 15 को उसने क्या किया, सोल्ड गुड्स टू कस्टमर ऑन क्रेडिट, उधार बेच दिया। 2 लाख की चीज़ें उसने उधार बेच दी। क्या करते हैं मार्च में, मार्च 15 को कर लेते हैं फॉर कैश, यहाँ पे उसने उधार चीज़ें परचेज कर ली, ये उसने कर ली हैं 2 लाख की। ठीक हो गया जी, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमने अज्यूम कर ली है कि ये वाली हमारी ट्रांजैक्शन हुई है ड्यूरिंग द पीरियड। हम 6 महीने का या 3 महीने का प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली बनाने लगे हैं और या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखने लगे हैं कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है इन 3 महीनों के अंदर। जी, सबसे पहले तो क्या हुआ, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है और वो बिजनेस के अंदर कैश लेके आया है। तो कैश हमारा एसेट है, जो एसेट होता है वो भी हमारा बैलेंस शीट में जाता है। तो डेस्टिनेशन इसकी कैश की भी बैलेंस शीट है और जो हमारा कैपिटल है उसकी डेस्टिनेशन भी बैलेंस शीट है। लेकिन चूंकि अब अभी हम जो करना जा रहे हैं वो सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखना चाह रहे हैं, इसलिए इसकी डिटेल में मैं अभी फिलहाल नहीं जा रहा। नेचर हम मैं लिख देता हूँ एसेट एंड कैपिटल। ट्रांजैक्शन के अंदर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक एसेट इन्वॉल्व है और एक कैपिटल। कैश हमारा एसेट है, कैश आया है, और कैपिटल दूसरा हमारा जो कैपिटल आया है, कैपिटल जो है हमारी लायबिलिटी होती है, और ये दोनों बैलेंस शीट में जाते हैं।
रीज़न मैं नहीं लिख रहा क्योंकि अभी हमने सारे बचे डेबिट कार्ड के रूल्स देखने हैं, वो बाद में इसको देखेंगे कि कैसे जाना है, क्यों जाना है। अभी हम सिर्फ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे उसने क्या किया है, 2 जनवरी को परचेज प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड उसने 2 लाख की प्लांट और मशीनरी परचेज की है। अब हमने ये देखना है कि ये वाला जो एक्सपेंस है ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है या कैपिटल एक्सपेंस है। तो हमने पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो वाला एक्सपेंडिचर होता है जिसने हमें 1 साल से ज़्यादा अरसे तक है। तो अब हमने ये देखा कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी सारी बातें 1 साल से ज़्यादा अरसे तक प्रोडक्शन करके देगी। हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर का है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, ये बैलेंस शीट में जाता है और एज एन एसेट जाता है। रीज़न क्या है, हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो 1 साल से ज़्यादा वेट करके देता है। हाँ जी, 1 साल से ज़्यादा तक हमें ये रेवेन्यू देगा। जी, दूसरा हमने ये पढ़ा था कि जब हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, ये नेक्स्ट क्या 4 जनवरी को क्या हुआ, सेकेंड हैंड मशीनरी थी वो लेके आया है फैक्ट्री के अंदर, उसकी रिपेयर करवाई है, फीलिंग वगैरह ठीक करवाया है। हमने दूसरी ये चीज़ पढ़ी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है कि मशीनरी या कोई भी चीज़ आती है उसके आने तक, इंस्टॉल होने तक और चलने तक जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे उससे रिलेटेड वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। तो हम मशीनरी को लेके आए हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी लेके आए हैं मशीनरी को लेके आए हैं और अभी उसकी रिपेयर हो रही है, अभी मशीनरी स्टार्ट नहीं हुई, उसने प्रोडक्शन देना शुरू नहीं किया। तो ये 5,000 की अमाउंट जो है ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसी के साथ ही ये आएगी और ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। और चूंकि अभी स्टार्ट नहीं हुई प्रोडक्शन, तो जब ये रिपेयर अगर ना हो तो ये मशीनरी चलेगी नहीं तो रेवेन्यू नहीं आएगा। जब इस साल नहीं आएगा तो अगले साल भी नहीं आएगा। तो इसकी भी सेम रीज़न है कि ये कॉस्ट जो है इनकर हुई है एज पार्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीनरी। मशीनरी या कैपिटल एसेट, हमने जो कैपिटल एसेट परचेज किया है उसकी पार्ट एंड पार्सल है ये कॉस्ट, इसलिए ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। पेड फ्रेट, हमने ट्रक का किराया जो भी फ्रेट था जिस हम लेके आए हैं वो प्लांट मशीन लाने का किराया पे किया है, जाहिर बात है ये भी हम डिस्कस किया हुआ है हमने कि ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, ये भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही ये सारी अमाउंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ही ऐड होती जाएंगी। और इसकी रीज़न भी यही है कि हमने फ्रेट पे किया है तो ये भी कॉस्ट का पार्ट है। मशीनरी जब तक आके कैपिटल एक्सपेंडिचर लग नहीं जाती, प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर देती, तब तक उसके ऊपर जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। जी, हमने लेबर चार्जेस पे किए, इसकी भी सेम नेचर है, डिस्कस किया हमने, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट में जाएगा और इसकी कॉस्ट भी जो है पार्ट ऑफ एक्विजिशन ही हुई है। अब जब हम बैलेंस शीट में मशीनरी लेकर जाएंगे एज एन एसेट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अमाउंट जो है ये सारी की सारी हमारी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मशीनरी जो होगी वो 5,000 से रिकॉर्ड होगी। 2 लाख की मशीनरी नहीं होगी, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। और क्योंकि ये सारा एक्सपेंडिचर अगर नहीं होता तो प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती, और ये सारा एक्सपेंडिचर ज़रूरी था कि हमारे अगले सालों का रेवेन्यू भी जनरेट करे। तो ये सारा एक्सपेंडिचर अगर नहीं होता तो ना इस साल की प्रोडक्शन होनी थी और ना हमें अगले सालों में बेनिफिट मिलना था। तो चूंकि ये हम जब तक हमने इंस्टॉल नहीं कर ली, जितने भी एक्सपेंसेस आए वो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और हम उनको रिकॉर्ड करेंगे पूरी अमाउंट के साथ 2,65,000 से। जी, नेक्स्ट क्या हुआ, अगले महीने हमने क्या किया, परचेज गुड्स फॉर रीसेल और कैश। हमने कैश के बदले चीज़ें ले ली है जो हमने सेल करनी है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको हम कह सकते हैं।
क्योंकि ये हमने इसी साल में चीज़ें परचेज़ की हैं और इसी साल में सेल कर देनी है, तो इन चीज़ों के परचेज़ करने का अगले सालों पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए ये हमारा रेवेन्यू जो कि करंट इनकम के अगेंस्ट हमारा ये एक्सपेंस है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा।